खड़गपुर प्रखंड के मधुवन दियारपुर में गीदड़ों ने आतंक मचा रखा है। गांव वालों के मुताबिक गीदड़ के हमले से 10 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 5 लोग का स्थानीय अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज कराया गया था। घटना के बाद गांव वालों में काफी दहशत है। मामले को लेकर के डीएफओ ने जानकारी देते हुए ये बताया कि संबंधित विभाग के रेंज ऑफिसर से जानकारी लेते हुए सभी को अलर्ट कर दिया गया है और साथ ही जानकारी जुटाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं ताकि गीदड़ के हमले से गांव वाले को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके। से मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वन विभाग का आदमी आए और उनको सुरक्षित पकड़े और यहाँ से कहीं दूसरे जगह उसको सुरक्षित छोड़ दिया जाए। मेरे गांव दहशत में है सर, 8-10 आदमी को काट भी लिया गया है। कल मेरे ऊपर भी दौड़ा था सर, लगभग शाम में 4 बजे। वहाँ पर बकरी बना हुआ था और एक आदमी यहाँ पर था, हम वहाँ खाद छीट रहे थे यही खेत में, समझे ना, ये खेत में खाद छीट रहे थे। उधर बोला एगो हमारा चचरा भाई था, कर दौड़ रहे गिदड़ ये बस अट्ठा लेकर आया हमारा लड़का। अब बकरिया पर उलझ गया था तो बकरिया छोड़ करके भागने लगा। वहाँ पर जाकर एक बस अट्ठा उसको लगा, फिसल गया, इसका पैर फिसल गया। अब पैर फिसल जाने के बाद इस पर जो वार कर दिया, भेड़िया काट लिया था। यहाँ पे बैठे थे, बस आके नोचने लगा वो। पूरा हॉल सवारा हुआ इधर है, आता है भेड़िया नीने दोपहर। यहाँ पर मतलब जितना भी ग्रामीण है सब पूरा दहशत में है और हम लोग यही मांग चाहते हैं प्रशासन से कि इस दहशत से हम लोग को छुटकारा मिले, मुक्ति मिले। जान का डर है, जान का खतरा है। आगे दिन में अटैक कर देता है आदमी पर। लगातार 4-5 दिन से आ रहा है। सब बच्चा बुतरू जानवर सब पर अटैक कर रहा है। जो भी बाहर जाता है, बाहर जाने में सब डर रहा है आदमी सब। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में महिला से दुष्कर्म का प्रयास हुआ था, जिसमें पीड़ित ने डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर हमला कर दिया था। इस मामले में आरोपी डॉक्टर संजय कुमार संजू ने खुद को निर्दोष बताया है और राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। गंभीर हालत में आरोपी डॉक्टर को समस्तीपुर सदर अस्पताल से डीएमसीएच रेफर किया गया था। पुलिस कस्टडी में मेडिकल जांच के बाद डॉक्टर सहित तीनों आरोपी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। डॉक्टर ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुख्य आरोपी डॉक्टर संजय कुमार संजू से बात की संवाददाता मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के प्रयास करने का एक मामला सामने आया। डॉक्टर संजय कुमार संजू सहित 3 लोगों पे ये आरोप लगा और इस मामले में जो बातें सामने आई उसके मुताबिक डॉक्टर संजय कुमार संजू के प्राइवेट पार्ट्स पर भी हमला किया गया और गंभीर रूप से जख्मी हुए। कुछ नहीं है, कहा ना मैंने, ये राजनीतिक षड्यंत्र का ये सब हिस्सा है और कहीं न कहीं से कुछ न कुछ गाइडलाइन हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए दुश्मनी करते आए हैं। कई बार मेरे नाम की सुपारी भी उछाली गई है इसी समस्तीपुर में। 2017 से मुझको मारने का भी प्रयास किया गया है, क्योंकि मैं एक राजनीति से जुड़ा, हिंदूवादी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ। कौन लोग हैं जो आपके लेकर के नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन प्रशासन को सब समय समय पर मालूम चलते रहा है। एक बार मेरे ऊपर हमला भी हुआ था, जो दल सिंह साई से लेकर के बछवाड़ा तक मेरे ऊपर गोली भी चलाई गई थी। लेकिन महिला के द्वारा जो हम आरोप लगाया गया है आपके वही महिला 1.5 साल से कह रही है जो मैं वहाँ पर था। आज तक मेरे साथ कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उसके बारे में जब मैंने कई सारी जानकारियाँ मुझे मिली गलत चीज़ों का, तो मैंने उसे अल्टीमेटम दिया अपने यहाँ से निकलने का। और जिस दिन ये घटना हुआ उसके 1 दिन पहले मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया था और मैंने उसे डांटा दबारा और उसी गुस्से में मैं वहाँ से निकला और सीधे निकल गया मैं जनकपुर। और जनकपुर से रात को कल होकर के रात को मैं लौट करके आया हूँ, सोया हूँ, थका मांदा सोया हूँ। मेरे साथ ये घटना घटी है। अब देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र और अगमकुआं थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। डीएम के विशेष दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन और नगर निगम ने यह अभियान चलाया। नगर निगम प्रशासन की टीम ने सड़क पर अवैध रूप से लगाई दुकानों को हटाया और अवैध अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूला। प्रशासन के इस अभियान से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन की टीम के पहुंचते ही अवैध अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी जताया। आदेश से यहाँ अजीमाबाद अंचल के अंतर्गत शेरशाह रोड से गायघाट रोड तक, दूसरे शिफ्ट में पहाड़ी से मसौढ़ी मोड़ तक चलाया जा रहा है अतिक्रमण हटाने का। इसमें बहुत लोगों पर फाइन भी किया गया है, जो रोड के किनारे लगाए हुए थे। ये अभियान कब तक जारी रहेगा? ये अभियान 1 महीने तक जारी रहेगा।
खबर गया से है, जहां गया पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 70 लाख की कीमत का मादक पदार्थ जब्त किया है, जिसे चरस की तरह बताया जा रहा है। इसके साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस को स्कूटी से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद बोधगया थाना की पुलिस और एसएसबी की टीम ने बीआईटी के पावर ग्रिड के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। तस्कर के पास से चरस जैसा मादक पदार्थ जब्त किया गया। पुलिस तस्कर से पूछताछ कर रही है। और उसके स्कूटी को चेक किया गया तो उसके पास से कुल 55,188.5 ग्राम, मतलब 5 किलो 588 ग्राम 11 पैकेट में चरस जैसा मादक पदार्थ उसमें से बरामद हुआ है। और साथ में उस स्कूटी को भी जब्त किया गया है तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है देव शक्ति कुमार, जो कि मगध मेडिकल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और एक स्कूटी और एक मोबाइल बरामद किया गया है। अभी तक जो अनऑफिशियल सोर्सेज से जो पता चला है कि यह जो सामान जो जब्त किया गया है उसकी अनुमानित मूल्य कुल 60 से 70 लाख रुपए है। और खबर गोपालगंज से है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने स्कॉर्पियो से 24 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने इसके साथ ही एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के लखपतिया मोड़ के पास कार्रवाई की है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान उचका गांव थाने के नरकटिया बाजार के रहने वाले मुन्ना सिंह के बेटे आदर्श कुमार के रूप में की गई है। बता दें आपको कि शराब की खेप यूपी से लाई गई थी और इसे आसपास के इलाके में सप्लाई किया जाना था। गिरफ्तार तस्कर आदर्श कुमार सिंह को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया। गोपालगंज उत्पाद विभाग द्वारा लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज लखपतिया मोड़ नगर थाना अंतर्गत एक संदिग्ध स्कॉर्पियो की जांच की गई, जिससे लगभग 207 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। आगे की प्रक्रिया की जा रही है। मोतिहारी के चकिया में पुलिस ने छापेमारी कर ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने केमिकल रैपर मशीन और दूसरे सामान भी बरामद किए हैं। नगर परिषद के महज 1 किलोमीटर की दूरी पर अहिरौलिया गांव वार्ड 19 के रहने वाले रजनीकांत चौरसिया के घर ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान बनाया और बेचा जा रहा था। ग्राहकों ने बेहतर क्वालिटी नहीं होने को लेकर कंपनी में शिकायत की है, जिसके बाद कंपनी के कर्मचारियों के साथ पुलिस ने छापेमारी कर सामान को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सर ये एक्चुअली ट्रेड हमारे ट्रेड के साथ में खेल रहा है। अच्छा, ये नकल बना के मतलब हमारे कंपनी का नाम को मिसयूज कर रहा है। कैसे आप प्रूफ करिए कि आपका कंपनी का मिसयूज कर रहा है? हाँ, क्योंकि हमारे कंपनी का ऐसा होता ही नहीं। स्पेलिंग में भी बहुत सारा मिस्टेक्स है, लोग ने किया हुआ है। हार्पिक लिख रखी है, ओरिजिनल था उनके पास भी, मतलब ओरिजिनल आप रखिए, ये मत रखिए। बोले ठीक है। तो इस तरह से एक्टिविटीज़ यहाँ चल रहा है पूरा जिला में सर, पूरे जिला भर में। शायद बाहर भी सप्लाई हो रहा है, सुनने में आया है। मुजफ्फरपुर तक इन लोगों का सप्लाई चल रहा है। जहानाबाद के भरतुआ गांव में मिट्टी की दीवार गिर गई। दीवार में दबने से 2 बच्चे घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों के मुताबिक 3 बच्चे खेल रहे थे और इसी दौरान मिट्टी की दीवार उन पर गिर गई, जिसमें 2 बच्चे दब गए। मौके पर जुटे लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर है। हमने कहने की लाइन लग रही, लाइन लगता देखी थी क्या दे रहा है ज्यादातर था थोड़ा सा मट्टी हटा में और मट्टी के नीचे चपा हुआ था। हाँ, चपा था, मट्टी की दीवार था। मट्टी की दीवार था सर, कोठा के नहीं। तब कैसे निकालने इसको? सब हमने आदमी मिलके 2-4 बड़ी सारी आदमी जुट के लिए। खबर बगहा से है, जहां के पिपरासी प्रखंड के डुमरी भगड़वा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है। स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए बेंच और डेस्क भी नहीं है। बच्चे जमीन पर बोरा बिछाकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। विद्यालय के लिए अस्थायी भवन भी नहीं है। धूप बारिश के दिनों में बच्चों को पढ़ाई करने के लिए किसी गांव वाले के घर में क्लास करनी पड़ती है। बता दें कि इस विद्यालय की स्थापना सन 1950 में हुई थी और तब इसके लिए एक भवन भी बनाया गया था, लेकिन स्कूल भवन की ठीक से रखरखाव नहीं होने के कारण स्कूल खंडहर में बदल गया है और अब एक खंडहर सिर्फ मिड डे मील पकाने और विद्यालय के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करने के लिए किया जा रहा है। चूता भी है। अच्छा, दिक्कत होता है पढ़ने में, काफी दिक्कत होता है जी। क्या मांग करते हैं सरकार से? विद्यालय
विद्यालय का भवन? जी। अधिकारी तो आते हैं जांच कर दी, एक दिन में 3 बार आते हैं, जांच करते हैं लोग, जांच करके चले जाते हैं लोग। रिपोर्ट डेली मांग होता है, डेली दिया जाता है, ब्लॉक में, जिला में, सब डेली जांच दिया जाता है सर। अभी पंचायत भवन में हम लोग पढ़ा रहे हैं, दूसरे के बंगले में पढ़ा रहे हैं। पंचायत भवन वहाँ भी बारिश के में आता है, बारिश तो बहुत चूता है। दूसरे के घर में पढ़ाना ऐसे खुले में बच्चों को भी दिक्कत होता है, हम लोग को भी दिक्कत होता है। बहुत परेशानी है, सब मड़ई में पढ़ रहे हैं। गोठा है, केशव चौहान का गोठा है, वहाँ सामुदायिक भवन है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। इसके लिए हम चाहेंगे कि भूमि जल्द से जल्द मिले, विद्यालय बने, सब बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, बढ़िया से पढ़ाई हो हमारे गाँव। और बड़ी खबर गोपालगंज से। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। भू माफियाओं की ओर से नगर परिषद के राजेंद्र बस स्टैंड की 85 कट्ठा जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम से जमाबंदी कराने के मामले में डीएम मोहम्मद मकसूद आलम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि न्यूज 18 के खुलासे के बाद डीएम ने एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार से जांच कराई। जांच में सदर अंचल के सीईओ और राजस्व कर्मचारी और भू माफियाओं से सांठगांठ सामने आई। मामले में तीनों आरोपी अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया। गोपालगंज में कैसे हुई अरबों की जमीन की फर्जी जमाबंदी, देखिए इस रिपोर्ट में। हमने डीओ साहब को इमीडिएट भेजा कि उसकी सारी गहन जांच करें, और जांच करने के बाद उन्होंने प्रतिवेदन दिया। वाकई में दोषी है उन लोग जानबूझ के छेड़छाड़ किया है, तो हम लोग उस पर विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं, और जो जिसने करवाया उस पर भी कार्रवाई करेंगे और जिसने किया है उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल क्या कार्रवाई की जाए? फिलहाल अभी स्पष्टीकरण पूछा गया, सीओ से पूछा गया, प्रभारी सीआई से पूछा गया, राजस्व कर्मचारी से पूछा गया। गोपालगंज के राजेंद्र बस स्टैंड की फर्जी तरीके से जमाबंदी कराने के मामले का खुलासा होने के बाद डीएम मोहम्मद मकसूद आलम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गोपालगंज के सदर अंचल के सीईओ, इसके अलावा सीआई और संविदा पर कार्यरत कर्मचारी पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीएम की ओर से 14 सितंबर तक इन सभी अधिकारियों और कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीएम ने ये साफ तौर पर कहा है कि पूरा ये जो मामला है वो बेहद गंभीर है, और इस मामले में सदर एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार से जांच कराई गई है। प्रदीप कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने सभी अधिकारियों और कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा माकूल जवाब नहीं मिलने पर डीएम ने कहा है कि एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी, और जो जमाबंदी हुई है उस मामले को रद्द कराते हुए पूरे मामले में दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो न्यूज़ 18 ने इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया था और बताया था कि कैसे नगर परिषद के राजेंद्र बस स्टैंड की अरबों की ज़मीन, जो तकरीबन 85 कट्ठा है, शहर के बीचों बीच है, इसे भू माफियाओं ने अंचल कार्यालय के कर्मियों और सीओ की मिली भगत से सेटिंग कर अपने नाम से जमाबंदी करा लिया था। पूरे मामले का खुलासा होने के बाद डीएम गंभीर हुए हैं और इस मामले में एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। हिंदी दिवस के मौके पर न्यूज 18 की टीम पटना के गर्दनीबाग राजकीय बालिका उच्च विद्यालय पहुंची, जहां छात्राएं हिंदी दिवस मना रही थी। हमारी टीम ने छात्राओं से कई सवाल किया और जानना चाहा कि आखिर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को हिंदी दिवस और हिंदी की कितनी जानकारी है। इस रियलिटी चेक में छात्राएं पास हुई। जायजा लिया पटना संवाददाता रजनीश कुमार ने। आज हिंदी दिवस है और देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में धूमधाम से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में हम पहुंचे हैं राजकीय बालिका उच्च विद्यालय गर्दनीबाग में, और यहां पर हम छात्राओं से जानेंगे कि किस प्रकार से हिंदी दिवस मना रही हैं, साथ ही हिंदी की कितनी जानकारी रखती हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी मातृभाषा को हमारे संविधान में दर्जा दी गई थी। इसके साथ और देवनागरी लिपि को भी इसी के दिन इसको दर्जा दी गई। हिंदी दिवस पे हम लोग को हिंदी के बारे में ऐसे भी हमारे टीचर्स के द्वारा पूछा गया। कोई कवि का नाम बताइए हिंदी में। हिंदी में कवि का नाम विद्यापति। विद्यापति कोई रचना याद है? जी सर, याद है। जरूर सुनाइए। विद्यापति की रचनाएं का नाम है पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पुरुष परीक्षा, परिक्रमा, भू परिक्रमा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना? कविता सुनी है? याद है? सुनाइए तो।
चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? जिससे हमें शुद्ध बोलना लिखना तथा लिखने बोलने पढ़ने का ज्ञान हो उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के व्याकरण? वाक्य शब्द, वाक्य विचार, वाक्य शब्द, छंद, विचार। माखनलाल चतुर्वेदी का नाम सुनी है? कोई रचना उनकी याद है? पुष्प की अभिलाषा। क्या बात है, किसके लिए है वो? पुष्पों और देवों और जो हमारे जवान होते हैं, भारतीय जवान, उस पे। कितने प्रकार के समास हैं? 6। कौन कौन? अव्ययी समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, नज समास, द्विगु समास। और हमारी मातृभाषा के साथ ही हमारी राष्ट्रभाषा है, जैसे कि अनेक बोलियां हिंदी से ही निकली हुई बोलियां हैं, और जो जितनी भी देवनागरी जो भारत में बोली जाती है वो हिंदी से ही निकली हुई है। सभी छात्राओं ने जवाब दिया है और हिंदी दिवस है, हमारा मकसद भी यही था कि राष्ट्रभाषा हो, मातृभाषा हिंदी हो, उसकी जानकारी छात्राओं को जरूर होनी चाहिए। और यही वजह है कि हमने रियलिटी चेक किया है। आज हिंदी दिवस है तो हमारी छात्राएं तो पहले से तैयारी के साथ पहुंची हुई थी कि आज हिंदी दिवस मनाना है, और ये लोग सुबह से ही विभिन्न कविताओं का पाठ, विभिन्न लेखन के माध्यम से हर क्लासरूम में हमारे जो टीचर्स हैं वो हिंदी दिवस मना रहे हैं। बहुत अच्छा, आज हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी छात्राएं आपने जो भी पूछा उसका बहुत अच्छे से उत्तर दिया है, इसलिए हमको लग रहा है कि हमारी शिक्षा सार्थक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में। जाहिर है हिंदी हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता भी है और हमारी पहचान भी है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में 13 साल बाद फिर से मोतियाबिंद का ऑपरेशन शुरू हो गया है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर BS झा ने खुद 2 मरीजों का ऑपरेशन कर इसकी शुरुआत की। सदर अस्पताल में मरीजों के लिए जांच, इलाज, खाना और रहने की सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। अब मरीजों को आंखों के ऑपरेशन के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। IOT चालू हो गया है और नेत्र से संबंधित जो मुख्य रूप से मोतियाबिंद ऑपरेशन होता है उसका शुभारंभ हो रहा है। हमारे साथ हमारे 4 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और वो अपने रूटीन के हिसाब से अब निरंतर मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन तथा आँख के अन्य ऑपरेशन को भी जहाँ जो सुविधा उपलब्ध है ये लोग करेंगे। पूर्णतः निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी, दवा, चश्मा, भोजन सब मुफ्त मिलेगा।